कंधों को बिल्कुल सीधा रखें। लंबी सांस अंदर खींचें और फिर बाहर निकालें और ऐसा हम 5 बार करेंगे। सांस खींचते समय अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा रखें। मन को ध्यान में रखें और ऐसा विचार करें कि ये एक सुंदर जगह है जिसमें योग का आभास हो रहा है। शांत वातावरण और उसमें योग मुद्रा से मेरे शरीर में और मेरे मस्तिष्क में शांति का अनुभव हो रहा है। स्कंध चालन करेंगे। आप आंखें खोल सकते हैं। स्कंध चालन को आगे से पीछे की ओर और पीछे से आगे की ओर, पहले एंटी क्लॉकवाइज और फिर क्लॉकवाइज, ऐसा भी हम 5 बार करेंगे। सीधे होकर बैठ जाएं कृपया सब लोग, सामने की ओर देखें, ऊपर टिकाएं और सीधे रखिएगा। सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज शुरू होगा, इसे 5 बार करेंगे और फिर क्लॉकवाइज। सामने की ओर देखें। मुद्रा में आ जाएं, सामने की ओर हाथ करें। स्थान पर शुरू करेंगे खड़े होने वाले आसन। सबसे पहले ताड़ासन की मुद्रा में आए। ताड़ासन, हाथों को एक साथ ऊपर को ले जाते हुए, एक साथ ऊपर को ले जाते हुए चेहरे को सामने रखें। एड़ियों के बल खड़े हो जाइए, पंजों के बल खड़े हो आप। हाथ ऊपर को देखते हुए आसमान की तरफ। लंबाई बढ़ाने में, मेरुदंड की समस्याओं को दूर रखने में और शरीर के सामंजस्य को बढ़ाने में ताड़ आसन सहायक होता है। इस मुद्रा को कम से कम 30 सेकंड तक सभी रोक कर रखेंगे। पंजों पर टिके रहने की कोशिश करें। अगले धीरे हाथों को नीचे करें, हाथों को नीचे करें और वृक्षासन की मुद्रा में आए। जैसे एक वृक्ष होता है, एक पैर को पूरा भूमि पर टिका के रखेंगे, धरती पे टिका के रखेंगे। टिके हुए पैर के घुटने के पास से होते हुए दोनों हाथों को ऊपर नमस्कार की मुद्रा में लेते हुए वृक्षासन। वृक्षासन भी लंबाई को बढ़ाने में, पाचन तंत्र को सही करने में, जो मुद्रा में रहने में जरा सी कठिनाई महसूस करता है वो इसको एक बार आधे सेकंड के लिए रुककर और फिर से उस मुद्रा में, ठीक उसी प्रकार हाथों को धीरे धीरे ऊपर करते हुए, कानों को छूते हुए नमस्कार आकाश की ओर। वृक्षासन की सुंदर मुद्रा।
रीढ़ की हड्डी की सभी समस्याओं को दूर करने में सहायक। हाथों को धीरे धीरे नीचे ले आए, दोनों पैरों को भूमि पर टिकाएं और अगले आसन की ओर जाएंगे। को समान दूरी पर रखिए। इसको हम पहले बाईं ओर करेंगे और फिर दाहिनी ओर करेंगे। दोनों हाथों को पहले फैला लें और धीरे धीरे त्रिकोण की मुद्रा में बाईं ओर झुकें। ऐसा करते समय आपको आकाश की ओर ही देखना है, जबकि आपके हाथ त्रिकोण मुद्रा में रहेंगे। इस त्रिकोण कोशिश करिए कि आप आकाश की ओर देख सकें। धीरे धीरे वापस और झुककर त्रिकोण बनाते हुए त्रिकोणासन। कोशिश करें इसमें आपके घुटने ना मुड़ें और आकाश की ओर देखते हुए वापस धीरे धीरे आए। योग में जब आप आसन बदल रहे हैं तो धीरे धीरे ही शरीर को अपनी वापस मुद्रा में लाने की कोशिश करें। बहुत इस आसन में आपका हाथ जो ऊपर को जा रहा है थोड़ा सा झुक जाएगा। पहले अपनी बाईं ओर जाने वाले हाथ को झुकाएं और नीचे वाले हाथ की हथेली को भी थोड़ा सा उसी हाथ की हथेली के सामंजस्य में रखिए। आते हुए दूसरी ओर को यही आसन फिर से बनाएं। ऊपर वाले हाथ को झुकाएं। यह आसन करने में और शरीर के लचीलेपन को रखने में सहायक होता है। वापस अपनी मुद्रा में आ जाइए। खड़े होकर होने वाले आसन अब हम बैठने वाले आसन करेंगे। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। नमस्कार की मुद्रा में लाएं। अपने सामने हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लाएं और धीरे धीरे एक पैर को आगे लेते हुए ऊपर की ओर हाथों को ले जाएं और पीछे की ओर आप झुक सकते हैं। उसके बाद उसी तरह सामने की ओर आते हुए हाथों से पंजों के सामने हाथों को ले आएं। घुटने मोड़ने नहीं। सूर्य नमस्कार की दोहराते हुए नीचे हो जाएं। आगे का घुटना सामने को रखेंगे और उसके सामंजस्य में पीछे का पैर रहेगा। फिर से दोहराएं इस आसन को। भूमि से उठते हुए सूर्य की तरफ शरीर के आधे भाग को उठाते हुए आपको आकाश की तरफ है, इसलिए सूर्य की तरफ ही आधे शरीर को उठाकर देखना होगा। उसके बाद धीरे धीरे उठते हुए
झुकते हुए। वापस नमस्कार की मुद्रा में सामने हाथ लाते हुए एक बार सभी अपने सामने नमस्कार की मुद्रा में स्थिर हो जाएं और उसके बाद हम बैठने वाले आसन शुरू करेंगे। कृपया बैठकर घुटनों के बल बैठ जाएं। घुटनों के बल बैठ जाएं सभी लोग। दोनों हाथों को सामने घुटनों पर कमर दर्द में लाभकारी आसन वज्रासन। घुटनों के बल ही धीरे धीरे शरीर को सीधा करेंगे। दूसरे आसन पे चलेंगे, मंडूक आसन। अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को पेट के सामने के भाग में रखते हुए सर को नीचे बिल्कुल झुकाकर कोशिश करें कि उससे भूमि पर और पेट के ऊपर हाथों की दोनों मुट्ठियां बंधी हुई हों। इस मुद्रा से धीरे धीरे उठिए। इसके बाद बैठने वाले आसनों की श्रृंखला में वक्रासन। वक्रासन वक्रासन सहायक है पेट संबंधी रोगों या गर्दन की किसी भी समस्या का निवारण करने के लिए। पहले अपने दाहिनी ओर, जैसे कि हम सभी आसन में करते आए हैं, अब दूसरी ओर करें। नौकासन की मुद्रा में आएंगे। इसके लिए आपको पीठ के बल लेटना होगा। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को सामने रखते हुए आपको नौकासन में पैरों को धीरे धीरे ही उठाना है। पैरों को नीचे करना है और उसके बाद एक बार और नौकासन की मुद्रा को दोहराना। धीरे धीरे हाथों को गर्दन को भी थोड़ा सा उठाएंगे, जिस तरह एक नौका का रूप होता है। धीरे धीरे उठते हुए पवन मुक्तासन।
पहले बाएं पैर से और उसके बाद दाहिने पैर से। योग में आपको सारे ही योगासन बाईं और दाहिनी ओर करने हैं। दोनों पैरों से दोनों ही पैरों को और चेहरे को सीधा रखें। पवन मुक्तासन पीठ और पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने में सहायक, पाचन तंत्र को भी होता है पवन मुक्तासन। दोनों पैरों के बीच की डिस्टेंस, हाथों को बिल्कुल हथेलियां ऊपर की ओर, हथेलियां ऊपर को देखते हुए रखें शवासन में। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दें जिस तरह, बिल्कुल उसी प्रकार। अपने आप धीरे धीरे जितनी सांसें चलती हैं, एकाग्रता में सुधार और शरीर को आराम देने के लिए शवासन का योग किया जाता है। हाथों को ऊपर की तरफ रखें, पंजों की दूरी बनाए रखें, सांस को भी निर्धारित रखें। बाएं करवट लेते हुए धीरे धीरे उठेंगे। बाएं करवट लेते हुए धीरे धीरे उठिए। अर्ध चक्रासन की मुद्रा में आएंगे। सामने की ओर वापस देखें, लेट जाएं, पीठ के बल। योग मुद्रा आप बहुत ध्यान से करें। धीरे धीरे शरीर को आपको ऊपर उठाना है, घुटनों को टिकाए रखना है, पैरों को भी टिकाए रखना है और शरीर के बीच के भाग को धीरे धीरे ऊपर करते हुए पीछे की ओर देखना है। पहले कपालभाति 2-2 मिनट करेंगे केवल, फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ध्यान, प्रार्थना और संकल्प पाठ। 5-7 मिनट में सब कंप्लीट हो जाएंगे। कपालभाति। हथेलियां ध्यान मुद्रा में, बाहर की ओर सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे नहीं, स्वतः अपने आप योग चली जाएगी। और जिस समय सांस छोड़ेंगे उसी समय पेट भी अंदर की ओर जाएगा। हर स्ट्रोक के साथ 1 सेकेंड में 1 बार, यानी 1 मिनट में 7 बार।
विश्राम। अनुलोम विलोम, बाईं नासिका को अंगूठे से दबाएंगे और दाहिने से लंबी गहरी सांस भरेंगे। फिर इसके बाद उंगलियों से इसको थोड़ा सा दबाएंगे, स्पर्श करेंगे और बाएं से सांस निकाल देंगे। जिससे सांस निकाली है उसी से पुनः लंबी गहरी सांस भरेंगे और फिर अंगूठे से दबाकर दाहिनी ओर से निकाल देंगे। ये एक चक्र पूरा होगा अनुलोम विलोम का। 5 चक्र करने कम से कम। लेफ्ट से ही समापन करेंगे। लेफ्ट से स्टार्ट किया था। भ्रामरी, मध्यमा उंगली ये आँख के बिल्कुल कॉर्नर पर हल्के से स्पर्श और अंगूठे से कान की टिप को हल्का सा प्रेशर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। और एक उंगली ये ऊपर वाली माथे पर, दोनों आंखों को बंद कर मुंह खोलेंगे नहीं। ओम का उच्चारण उस तरह से जैसे भौरा या भ्रमर गुंजायमान होता है। एक बार हम बता रहे हैं, उसी प्रकार करेंगे। करें 5 बार भ्रामरी। भ्रमर की जैसे गुंजार होती है ऐसा उच्चारण होना चाहिए भ्रामरी में। कोशिश करें। भ्रामरी के बाद ध्यान की मुद्रा में आ जाएं। सीधे बैठें, हाथों को सामने की ओर रखते हुए अंगूठा और पांच वाली उंगली को ध्यान मुद्रा में कर लें और घुटनों पर रख लें। ध्यान में जिस तरह आपने योग को शुरू किया था उसी तरह सांसों को अंदर लेते हुए और बाहर निकालते हुए, ताकि शरीर अपनी योग मुद्रा में है। आज के इस वातावरण में
जिसमें शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए योग से सुंदर कोई उपाय नहीं। जिसमें कि हमारे देश की प्रमुख भूमिका है योग दिवस में सारे विश्व को लाकर इस समय पर योग को करने में सभी का भला होता है। जितना अधिक योगमय बनेंगे उतना ही वातावरण शुद्ध होगा और इस आपदा से निपटने के लिए शरीर की क्षमता बढ़ेगी। इस ध्यान मुद्रा में रहते हुए ही हम एक संकल्प लेंगे। मैं आग्रह करूंगी कि आप सभी उस संकल्प को बोलेंगे ताकि हमें याद रहे कि सिर्फ योग दिवस पर ही नहीं परंतु हमें रोज ही अपने को भी और अपने से जुड़े सभी लोगों को योग के लिए हमेशा ही तैयार रखना है और सिखाना है। आंखों को बंद रखें, ध्यान मुद्रा में रहें और मेरे साथ साथ बोलें। हमें अपने मन को, आप बोलेंगे साथ साथ, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए वचनबद्ध हूँ। विश्व का कल्याण हो। आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। इसी के साथ एक नमस्कार की मुद्रा में आते हुए, क्योंकि योग आत्मिक शांति, विश्व शांति के कल्याण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए होता है। सूर्य, पृथ्वी सभी को नमस्कार करते हुए हम इस योग दिवस के उपलक्ष्य का ये योगमय वातावरण और ये योग यहीं पर समाप्त करते हैं।